सो राधे राधे टू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी लेटेस्ट एनाटॉमी स्कैन की रिपोर्ट शेयर करूंगी। ये अभी लेटेस्ट मैंने कराया है जो 5 मंथ में होता है। इसकी प्राइस क्या होती है वो अलग अलग आपके एरिया के हिसाब से वेरीज करती है। मैंने 3000 में कराया है, पर कहीं पे 2000, 2500 और 3500 में भी होता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। मंथ में स्कैन कराया था, उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, उस स्कैन को एनाटॉमी स्कैन बोलते हैं और लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। ये जो स्कैन होता है बेसिकली बेबीज़ के सारे ऑर्गन्स चेक करने के लिए होता है, मेनली हार्ट, ब्रेन, स्पाइन और लंग्स। इस स्कैन में कोई भी जैसे डिफेक्ट होता है बच्चे में, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, वो स्कैन करने के लिए होता है। ये कई माइनर डिफेक्ट्स अगर बेबी में होते हैं, कई बार वो मेडिसिन से बाकी जो टाइम बचा है प्रेगनेंसी का उसमें हील हो जाते हैं और इससे बेबी की ओवरऑल ग्रोथ भी पता लगती है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। तो सबसे पहले फीटल नंबर जो कि है सिंगल, प्रेजेंटेशन सिफेलिक एट द टाइम ऑफ स्कैन। प्रेजेंटेशन मीन्स बेबी की जो पोजीशन होती है वूम में वो सिफेलिक है। सिफेलिक मीन्स कि बेबी का हेड नीचे है और लेग्स ऊपर की साइड है। अगर इसका रिवर्स होता है यानी कि बेबी का हेड ऊपर और पैर नीचे होते हैं तो उसको ब्रीच बोलते हैं। बेबी की मूवमेंट वो प्रेजेंट थी। फीटल हार्ट रेट 157 BPM बीट पर मिनट। इसमें एक कोइंसिडेंस ये है कि मैंने ये जो स्कैन कराया था ये मैंने कराया था 20 वीक्स के अराउंड, और क्रियांश का मैंने कराया था तो वो मैंने कराया था 21 वीक्स 4 डेज़ पे। लेकिन उन दोनों में स्कैन में 157 हार्ट बीट इस टाइम है और 157 हार्ट बीट लास्ट टाइम भी थी। कई बार ना लोग हार्ट बीट के हिसाब से भी ये दिखते हैं कि बेटा है या बेटी है। ऐसे बोलते हैं कि 140 से अबव अगर हार्ट बीट होती है तो गर्ल होती है और 140 से बिलो अगर हार्ट बीट होती है तो बॉय होता है। पर मेरे केस में तो 140 से ऊपर ही थी लेकिन फिर भी बॉय ही है। इस टाइम देखते हैं। प्लेसेंटा है तो वो फंडो एंटीरियर वॉल है। प्लेसेंटा मैच्योरिटी ग्रेड 2। और ये जो लिक्विड अमीनियन है इसको बोलते हैं, जो अंदर वाटर है, मतलब वाटर बैग जिसमें बेबी होता है उसके अंदर जो वाटर है वो कुछ 5 सेंटीमीटर है, जिसको एडिक्वेट माना जाता है कि अभी फ़िलहाल के लिए ठीक। नेक्स्ट है इसमें इंटरनल ओएस जो कि क्लोज्ड है। सर्विक्स नॉर्मल 3.6 सेंटीमीटर। बाकी ये वही BPD, HC, AC, FL वगैरह है। इसमें वीक्स के हिसाब से दे रखा है, वीक्स और डेज़ के हिसाब से। कई लोग इसके हिसाब से भी जेंडर बच्चे का निकालने की सोचते हैं, पहचानने की सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट आप कोई भी अल्ट्रासाउंड करा लो उसमें बेसिकली आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे आप ये पता लगा सको कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और क्या है वो देख लेते हैं। इसमें वही फिर से आ गया, सिंगल लाइफ फीटस इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन ऑफ गेस्टेशनल एज 20 वीक्स। यानी कि जिस टाइम पे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था उस टाइम पे जो गेस्टेशनल एज थी वो थी 20 वीक। ये सब हमने पहले देख लिया है। ये एस्टिमेटेड फीटल वेट जो है 318 ग्राम, मतलब 20 वीक्स पे जब मैंने कराया था तो फीटल वेट 318 ग्राम था। और EDD एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 12 नवंबर। बाकी सब ये जो एनोमली स्कैन हुआ है इसमें बाकी सारी ये डिटेल्स दे रखी है हार्ट के बारे में, कि उसके चैम्बर जो हैं, जो 4 चैम्बर है वो नॉर्मल सीटस, नॉर्मल कार्डियक, थोरेक्सिक है। मतलब ये सब साइंटिफिक टर्म्स मुझे इतनी पता नहीं है, पर बेसिकली ये जो इसमें सब कुछ लिखा है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है। हाँ, इस अल्ट्रासाउंड में एक चीज़ और चेक करते हैं, जो बेबी के लिप्स पे क्लैफ्ट होते हैं। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसमें देखो ये है कि बोथ अपर एंड लोअर लिप्स आर नॉर्मल और एंटायर स्पाइन इंक्लूडिंग द CV जंक्शन इज़ नॉर्मल। तो इसमें बेबी के जो अपर और लोअर लिप है वो चेक किए जाते हैं, उसमें कोई क्लेफ्ट तो नहीं है, तो इसमें नॉर्मल है। क्रियांश के टाइम पे भी नॉर्मल आया था, तो अगर जैसे क्लेफ्ट होते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्लेफ्ट है। बाकी सब चीज़ें इसमें दे रखी है कि फीटल स्कल बोन नॉर्मल है, लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक सब कुछ ठीक है, किडनी, ब्लैडर सब ठीक है, फीटल लॉन्ग बॉल्स आर नॉर्मली विजुअलाइज्ड, सब कुछ मतलब ठीक है। इसमें जो भी जैसे प्रॉब्लम होती है, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये वही बाकी सब चीज़ों का ग्राफ दे रखा है। ये मेरे को इतना डिटेल में पता नहीं है। मेरे को बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे पता है कि हाँ सब नॉर्मल है, और क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ करते हैं मेडिकल टर्म्स वो मेरे को इतनी पता नहीं है। ऑब्वियसली कैसे पता होगी मेरे को, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसमें भी ये सब चीज़ें दे रखी है, फीटल हार्ट रेट वगैरह के बारे में जो भी है, मतलब फीटल के हार्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सब इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ भी सब नॉर्मल है।
और ये कलर डुपलर की इमेजेस सब इसमें सब कुछ नॉर्मल है। मतलब मेरी रिपोर्ट्स तो बेसिकली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मुझे डॉक्टर ने दिखाई थी, जो मुझे डर लगा था कि अरे ये क्या है। तो आपको ठीक से दिख रहा होगा, ये जो है तो ये जो है मतलब इस पे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, जब मुझे ये दिखाया था उन्होंने अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे, तो मैं तो डर गई थी कि भाई ये क्या है। मैंने पूछा भी था कि सर ये क्या है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस बार अपनी प्रेगनेंसी में डर था। मेरे को ना जो ये प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उस टाइम पे मैं टीबी का ट्रीटमेंट ले रही थी, यानी कि क्रियांश जब 1 साल का हुआ था तो मुझे टीबी डिटेक्ट हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स की टीबी मुझे डिटेक्ट हुई थी और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और उसी टाइम पे मेरी ये प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई थी। लाइक मेरे ट्रीटमेंट को 3-4 महीने हुए थे और ये मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो उसी का मुझे डर लग रहा था कि मैंने कई डॉक्टरों से पूछा था तो उन्होंने बोला था थोड़ा बहुत इस मेडिसिन का इफेक्ट पड़ता है बेबी पे। तो मेरे को वही डर था कि कोई उसको कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि यार बेबी की पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और अबॉर्शन तो मुझे किसी भी हालत में कराना नहीं था, इसलिए मैंने ये प्रेगनेंसी अपनी रखी थी। इवन ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, पर मेरे लिए तो ये प्रेगनेंसी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, तो आते हैं इस टॉपिक पे। तो मैंने पूछा था कि ये क्या है, इससे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये कोई प्रॉब्लम कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बेसिकली फॉन्टनेल है। ये जो फॉन्टनेल होते हैं ये बेबी के होते हैं, ये सबके ही होते हैं। क्रियांश का भी था, लेकिन क्रियांश के जो ये फॉन्टनेल थे ये उस टाइम पे स्कैन पे दिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जो इमेज निकाली थी बेबी की वो सिर्फ इतनी थी। मतलब यहाँ से सिर्फ फेस था, और इस बेबी का तो हेड और ये पूरा माउथ का एरिया और चेस्ट का एरिया ये सब है इस इमेज में, उसमें नहीं था। तो इसलिए वो हमें उस टाइम पे शायद विजिबल नहीं हुआ होगा। पर क्रियांश के भी फॉन्टनेल थे, उसके तो पीछे भी थे पोस्टीरियर फॉन्टनेल, और इसको बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टनेल, मतलब आगे वाले जो होते हैं, और पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो उसके पीछे भी थे। पीछे वाले होते हैं वो 2 से 3 महीने में फिल हो जाते हैं। जो ये वाले फॉन्टनेल होते हैं एंटीरियर फॉन्टनेल, इनको फिल होने में टाइम लगता है, इनको फिल होने में 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब बच्चों के होते ही हैं, सबके ही होते हैं। पर मुझे ये लगा था कि ये शायद कोई डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें दिख ही इस तरीके से रहा है ना, लाइक ये ओपन है, तो इसलिए मैं डर गई थी। पर ये ओपन कुछ नहीं है, ये फॉन्टनेल है। बेसिकली यहाँ पे लिक्विड होता है, क्योंकि बच्चों की बोन्स बहुत हल्की होती हैं और जुड़ी नहीं होती स्कल की, क्योंकि उन्हें फिर डिलीवरी के टाइम पे वो मतलब स्क्वीज़ हो जाती है ना, जिससे गैप बन जाता है, तो उससे ही बच्चों को डिलीवरी में ईज़ होती है। तो ये अभी इसमें लिक्विड है, ये मतलब इस तरीके से, मतलब ये कोई गैप नहीं है, ये लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे ये हॉलो लग रहा है कि कुछ है नहीं है यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉन्टनेल है और ये जल्दी ही फिल हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, एक चीज़ नॉर्मल थी, और बल्कि सब अच्छा ही था। मतलब वेट भी जो था बेबी का वो 318 है। डॉक्टर बोल रहे थे कि 300 तक होना चाहिए, पर 318 है, इट मीन्स कि 18 ग्राम तो ज़्यादा ही है। और जो इसकी ग्रोथ है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था बेबी की हार्ट बीट का, उसमें जो मेरी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी वो थी 16 और अब है 12, तो मतलब 4 दिन बेबी की ग्रोथ आगे हो गई है, मतलब बढ़ाई है बेबी ने। तो ग्रोथ भी अच्छी है, सब चीज़ें ठीक है, वाटर भी ठीक है, मतलब सब चीज़ ठीक है सब। मतलब मैंने जो इतना डर रही थी कि मुझे टीबी है और मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाली जो मेरी रिपोर्ट है, मतलब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, यानी कि जो प्रियांश के टाइम पे रिपोर्ट्स थी, उसमें मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि जैसे लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, तो मैं आपको एक बार वो करके दिखाऊंगी कि आप भी देखना कि बेटा है कि बेटी है। If you find anything informative in this video, then please do like and subscribe to my channel. Bye bye.